रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर। इस वक्त हम पठानकोट में हैं। लोरलाई शहर से 4 किलोमीटर के फासले पर एक पुरफ़िज़ा मकाम। इसकी खूबी यह है कि यहाँ पर कुदरती चश्मों का पानी जो है ना वो निकल रहा है। और 1933 में अंग्रेज़ों ने 18 चश्मों के पानी को यहाँ पर इकट्ठा किया। इस पानी से लोरलाई शहर को जो चश्मों से पानी जो है ना सप्लाई किया जाता है। आइए आपको इसके साथ एक छोटी सी खूबसूरत सी झील बनी हुई है ये दिखाते हैं। और बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर कुदरती पानी एक नेमत से कम नहीं है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में। और ये झील है जी एक पठानकोट के अंदर उन चश्मों की। ये खूबसूरत ऑर्गेनाइज्ड काम, ये खूबसूरत लोकेशन। ये हमारे दोस्त हैं सरदार खलील खान बिरमानी एडवोकेट, झील को एंजॉय करते हुए। ये है जी झील। ये खूबसूरत मकाम, फैमिलीज आती हैं, लोग आते हैं, इस खूबसूरत जगह को आकर देखते हैं। तो और इतनी तादाद में चश्मों का मीठा पानी दस्तयाब होना नेमत खुदाबंदी कह सकते हैं बलूचिस्तान में। कि बहुत खूबसूरत, इंतहाई पुरसकून, साफ़ सुथरा माहौल, कंफर्टेबल। ये चश्मों का पानी है जी, जो आ रहे हैं। खूबसूरत बेंचेस, बड़ी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर, बड़ा खूबसूरत मकाम। पठानकोट जी दरख्तों में घिरा हुआ, अंगूर, दीगर फलदार दरख्त। इस पानी को देखें जी, इंतहाई साफ शफाफ पानी, बहुत साफ पानी, क्रिस्टल क्लियर और मीठा पानी। ये है जी वो बेसिक सोर्स जहाँ से ये पानी आ रहा है। बड़ी खूबसूरत लोकेशन पठानकोट की। हमारे हमारे दोस्त हैं जी, हमारे मेज़बान, पानी को एंजॉय करते हुए। इस इलाके में पानी की इस तरह वाफिर मिकदार में दस्तयाबी लोरलाई वालों के लिए गुड लक है। और ये जी हमारे दोस्त हैं यहाँ पर जो टूर पे साथ हैं, सरदार खलील खान बिरमानी, जिनसे एडवोकेट डीजी खान से वली खान पठान, और हमारे दोस्त जाम आफ्ताब साहब। सर कैसा लग रहा है सर आपको? बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा लग रहा है आपको? यहाँ बहुत खुशी हुई है। तो और जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर बहुत अच्छी है। और स्पेशली जो नेचुरल पानी निकल रहा है यहाँ से, ये वाकई देखने के काबिल है।
थोड़ा सा डाउन हो गया हुआ है ये ट्यूबवेल्स की वजह से, और बारिशें बहुत कम हो रही हैं, दूसरा तीसरा साल है यहाँ पे, तो लेकिन बहुत अच्छा है। और नेचुरली हमारी गुड लक, आज मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर। हम सुबह ही निकले हैं डीजी खान से और अभी आके पहुँचे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। वली खान, क्या कहेंगे आप? इस पानी की क्या अहमियत है लोरलाई वालों के नज़दीक? ये पानी बहुत ज़बरदस्त पानी है, और ये तकरीबन 18 चश्मे हैं जो निकल रहे हैं इधर से, और लोरलाई का आधे से ज़्यादा आबादी जो है इस चश्मों के साथ मुंसलिक है। आजकल बारिशों की कमी की वजह से पानी थोड़े से कम हुई है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिज़ल्ट दे रहे हैं, और इंशाल्लाह जब जो ही बारिशें होंगे ये पानी ज़्यादा हो जाएंगे, इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे जो अब हमने देख लिए हैं इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत ज़बरदस्त जी। हमारे साथ हैं खलील खान बिरमानी, उनसे लेते हैं जी, आप क्या कहेंगे जी सारी चीज़ों पर? इस पानी के ऊपर आप क्या कहेंगे? सर मैं पानी दा बहुत ज़माने को फैमिलियर हाँ, इनको जानदा। मेरे को इवें याद आंदे कि कम अज़ कम 1984-85 जिले इनको शायद कुछ पहले मैं पूरी तरह याद कह नहीं, इतना मैं जिले आया ये बहुत खुश्क पहाड़ हा जरा के चीरिया पे दराड़ा ਹਨ, उन्हें दराड़ों के विचों तकरीबन 4-5 ट्यूबवेलों का पानी निकलता पिया, और ये ज़्यादातर उमले इनको पीवन दे इतना ज़्यादा कम ना लेंदे हैं वाले, तो इनको फसलें के खातर कम लेंदे हैं। तो तकरीबन ये लोरालाई दे 4-5 मौजियां ये खाले के हिसाब बेंदा हा। तो लेकिन हुण क्योंकि जिमें जिमें टैक्नोलॉजी ने तरक्की की है, सोलर सिस्टम हैं और रेग मशीन नाल बोर थे, ज़ाहिर है पानी जरा एक ज़ख़ीरा होंदे, रिजर्वायर होंदे, और वो क्रिएट तो नहीं थींदा, जमा थींदे, उनको पूरी जोर ला के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनको कढ़ा गए। लेकिन उनका रिजल्ट ये था कि क्योंकि ये कोई मैनेजमेंट ना है, सोच समझ भी कह ना है, उनका रिजल्ट ये था कि ये करेजा जरा इतना लोरा लाइए वहंदे हैं वो सारे सुक गए, और जितना ये भी एक पानी जरा है करेज की सूरत हा जरा के पहाड़ चो निकलता पिया, वो भी अज जरा है उनकी तकरीबन मेरे ख्याल अज वो पानी 10% है, शायद 10% को भी घट हो, पर इंदा साड़ी इतों के पाकिस्तानी होने के नाते, इतों के लोग होने के नाते ये साहब इक़्तदार लोगों को रिक्वेस्ट है कि इन हवाले नाल लोरालाई शहर के लोग जरा ना खास तौर पर पानी के हवाले नाल इंतहाई बेचैनी का शिकार हैं, और ढेर सारे लोग ये कोशिश वध करन कि इतों लद वनी जे क्योंकि पानी कह नहीं।